अस्सलामुअलैकुम आदाब। तो अभी मैं भी एक ऑटो राइडर हूँ। मेरी गाड़ी का नंबर JK17A8206 है। सेव इंडिया सेव ह्यूमैनिटी के नाम से मेरे को आगे लिखा है, जो ट्रेडमार्क है मेरा। लेकिन जब से ई रिक्शा किश्तवाड़ में आया है, इसके हमारा जो एनवायरनमेंट है ये भी साफ इसमें इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। पोल्यूशन फ्री ऑटो है। और दूसरा जो है वो ये है कि जितने भी कस्टमर्स हैं यहाँ पे सबको 50% डिस्काउंट हो रहा है किराए में। अगर हम पहले बस स्टैंड से पुछाल तक 200 या 250 रुपये लेते थे, आज हम 100 रुपये लेते हैं। तो कल जो आरटीओ साहब हमारे जो थोड़े पता नहीं क्यों वो हाइपर हो गए, किसने कंप्लेंट की है, ऐसे तो आज तक नहीं हुआ था, तो आज पहली बार हुआ है। तो जब उन्होंने चालान कल से स्टार्ट किया और उन्होंने बोला कि रेट आप एक सेलेक्ट करो, वो सेलेक्ट जो रेट होता है वो सबको मिल के, जितने भी हमारे यूनियंस वाले हैं सबको मिल के रेट सेलेक्ट कर रहा है। ये कोई थोपना नहीं है। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, हमारे पास पूरा हक है अपनी बात रखने का और अपनी बात मनवाने का। तो अब जो हमारे जो भाई है, जो आप देख सकते हैं, अभी तो टोटल 4-5 ऑटो लगे हैं यहाँ पे, लेकिन अभी तो सारे होने चाहिए। सबकी बात है, किसी एक की बात नहीं है, किसी एक की बात नहीं है। तो ये यहाँ पे आए तो अब हम इन्हीं से पूछते हैं कि इनका इशू क्या है, मकसद क्या है इनका यहाँ आने का। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, मैं किश्तवाड़ से ही बिलोंग रखता हूँ। सर एक्चुअली में जैसे कि हम यहाँ पे आए हैं, रेट का मसला है। हम जिस टाइम भी आरटीओ साहब के पास जाते हैं वो बोल रहे हैं, हम गए थे पेट्रोल वाला ऑटो निकालने के लिए, वो LN नहीं पास कर रहे हैं। उसके बावजूद बोल रहे हैं कि पोल्यूशन है। बिल्कुल सही। चलो ठीक, मैं मान रहा हूँ उस चीज़ के लिए। उसके बावजूद जब ये ई रिक्शा की बारी आई, पिछली दफ़ा वीडियो में आरटीओ साहब ने ये बोला कि नहीं जी, यहाँ हिल एरिया है, यहाँ पे आपकी गाड़ियाँ नहीं चलेगी। जब हिल एरिया है तो आरटीओ साहब हमारी गाड़ियाँ फाइलें क्यों पास कर रहा है? क्यों पास कर रहा है? जहाँ 100 ऑटो थे, आज तो 200-250 ऑटो चल रहे हैं। बिल्कुल। वो क्यों? ये चलो, ये तो जरूरत थी। नहीं, जरूरत थी, मगर ये कैसी जरूरत है कि जहाँ पे हिल एरिया है उधर से उनका। चलो, वो परसों का मसला जो हो गया, आप मुझे बताओ आज का इशू क्या है? आज का इशू ये है कि हमारा मसला, मेन मुद्दा जो है, हमारे साथ आरटीओ साहब एक दफा चले ऑटो में, वो खुद देखे कमाई कितनी, हमें इलेक्ट्रिक बिल भी भरनी पड़ती है, दुकान का किराया भी देना पड़ता है, किस्त भी भरनी पड़ती है। किस्त भी भरनी पड़ती है। आपकी शादी हुई है? जी सर, मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। बताओ क्या बात है, कहाँ है आरटीओ साहब? आरटीओ साहब इस टाइम है ही नहीं कहीं, जो भी उससे क्वेश्चन। किश्तवाड़ में हमारे आरटीओ साहब ने एक नाका लगाया था, जिसमें वो सिर्फ हमारे ऑटो राइडर्स ई रिक्शा को चालान कर रहे थे। और सुनने में ये भी आया है कि इनका चालान 5,000 से, किसी का 5,000, किसी का 2,000, किसी का 3,000, इस हिसाब से सबका चालान हुआ है। तो और लाइसेंस का जो है, लाइसेंस पे हमारा चालान हुआ है, और जो रेट का कुछ मसला है इस पे ये बात हुई है। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे कुछ हमारे ऑटो राइडर्स हैं वो यहाँ पे जमा हुए हैं और अपनी डिमांड को रखना चाहते हैं हमारे डीसी साहब के पास, हमारे रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के पास, हमारे जो मंत्री हैं मैडम शगुन परिहार जी, उनके पास। तो हम आए हैं, हम अपनी डिमांड रखना चाहते हैं। अभी ये कुछ मेरे भाई, मेरे मित्र कुछ सामने आए हैं, तो इनसे बात करेंगे कि इनकी डिमांड्स और इनका जो इशू है यहाँ पे जमा होने का वो क्या है। तो सर, आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम इरशाद है। तो आप कहाँ पे रहते हो? सरकोड़ में रहता हूँ। तो आपके पास कौन सा ऑटो है, नंबर बताओ जरा। ई रिक्शा JK17 है मेरा ऑटो का नंबर। अच्छा, महिंद्रा का है कि TVS का? महिंद्रा का। चलो, बहुत अच्छी बात है। महिंद्रा एक अच्छी कंपनी है, इसकी सर्विस सब कुछ ओवरऑल अच्छा है। तो आप हमें बताओ कि आप यहाँ पे क्यों जमा हुए हो? ये रेट की वजह से और लाइसेंस वगैरह उस पे टाइम दे हमें। तो रेट और लाइसेंस यहाँ पे आज जमा होने का मकसद मानते ही नहीं। वो ऐसा क्या हुआ कि आप यहाँ पे जमा हो गए? मतलब कुछ हुआ होगा कल परसों, ऐसा क्या हुआ? कल वो मसले हुए थे जो ऑटो वाले पकड़े थे आरटीओ साहब ने। कितने ऑटो वालों को चालान किया? 20-30 ऑटो। और मिनिमम चालान कितना हुआ? मिनिमम चालान तो 5500। सुनो फिर बात, हम 5500 रुपए 10 दिन में कमाते हैं। कम खाएंगे 10 दिन में हम 5500 आज तो। और आरटीओ साहब बोल रहे हैं 15 रुपए रेट रखो, फिर तो हम एक साल में 5500 रुपए कमा सकते हैं। 5 लाख की हमें गाड़ी पड़ी, बैंक का वगैरह वो इधर उधर करके। दिन में उसमें तो दिन में तो आज कितने चक्कर लगते हैं? हाँ, नहीं, हम आराम से बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। तो आप हमें अपना इशू और यहाँ पे आने का मकसद बताओ। रेट वगैरह तो जेन्युइन होना चाहिए। बिल्कुल। अगर इनको दिक्कत है, रेट लिस्ट दे हमें। बिल्कुल। और ये लाइसेंस चालान किस पे हुआ? लाइसेंस रेट पे नहीं ना हुआ, लाइसेंस पे हुआ। हाँ सर, ओवर चार्जेस पे हुआ। ओवर चार्जेस पे भी लाइसेंस, आप मतलब लाइसेंस पे हुआ। ओवर चार्जेस पे कैसे हुआ? कोई रेट सेलेक्ट है क्या? आपके पास कोई रेट लिस्ट आई?
ना सर, इससे पहले कुछ भी नहीं। तो कैसे ओवर रेट पे कैसे हम इस पे हम कोर्ट में जाएंगे, हम बात करेंगे कि ओवर रेट अगर है तो कहाँ से आया, कहाँ से पहले रेट। हाँ बिल्कुल। अगर घी 200 रुपए या पेट्रोल 500 रुपए किलो है हाँ। तो कोई बेच रहा है, उसको रेट लिस्ट होगी ना, रेट लिस्ट वो तो 600 का बेचेगा, हम बोलेंगे भाई रेट दिखा, तो उस पे फिर वो बात करेंगे। तो ऐसे ओवर चार्जेस पे कैसे ओवर चालान किया चार्ज ऑटो पे साहब लाइसेंस पे ने? आपका नाम बताओ जरा। संजय कुमार। हाँ, आप जब वहाँ उस दिन गए तो क्या बात हुई वहाँ? बात उस दिन लाइसेंस के ऊपर हुई थी। हाँ, क्या? उस दिन गए थे आरटीओ के पास, उधर उस टाइम भी हमें चालान हो रहे थे। हम गए थे आरटीओ के पास, उन्होंने बोले थे लाइसेंस बनाओ, ई रिक्शा हम देंगे आपको 2 महीने के टाइम। हाँ, और कुछ बात हुई थी रेट के ऊपर, उस टाइम पे कोई बात नहीं हुई थी। डेढ़ साल लाइसेंस का क्या बोला? लाइसेंस का उन्होंने बोला था ई रिक्शा बनेंगे, आप लर्निंग करो, सलाड करो, ई रिक्शा लाइसेंस आपको तो बन आपने जाएगी। स्लॉट क्यों नहीं भरा? सलाड भरा, ट्राई के लिए भी आया था, मगर ट्राई नहीं ली थी उस दिन। क्यों, रीजन क्या रहा? आरटीओ साहब ने क्या बोला? बात कंपनी से डिप्लोमेट ले आओ, कंपनी से एक्सपीरियंस ले आओ। एक्सपीरियंस ले आओ, हाँ। तो मैं फिर भी नहीं ली थी मेरी ट्राई। मतलब सिर्फ आरटीओ की वजह से ये ट्राई रुकी हुई रुकी थी, है। हमारी वजह से कोई इसमें कोई वो दखल अंदाजी नहीं थी कि हम ट्राई नहीं देना चाहते। और कहना चाहेंगे किसी के पास किराया भी कभी नहीं होता है, हम खुद चलाते हैं। जैसे कि उधर इंदिरा नगर जाते हैं, वहाँ से नर्सिंग जो लड़कियाँ आती हैं कॉलेज से, हाँ, हम बच्ची बिल्कुल समझते हैं, बिल्कुल बाबा बिल्कुल, बैठो, बहुत आप- जबरदस्त बात, बहुत आप जबरदस्त, बैठो, हमारे पास किराया नहीं, आप पढ़ रहे हो, बिल्कुल, इसलिए कर रहे हो कुछ, आप बैठो। बिल्कुल सही वो बात। लालच हमने और रखी नहीं एक कभी, और एक रीजन और है, आप मुझे बताओगे? मगर केसो आप साहब ने मुझे बताओगे एक ही बंदे को पढ़ने के कल लिए? 11,000 चालान कर दिया, 2 चालान किए साथ में ही। साथ ये में नहीं सोचता है 11,000 आप कितने टाइम में कमाते हो? यार, आपके बच्चे कितने हैं? जरा बच्चे बताओ, खोल के बताओ। बच्चे 5 बच्चे हैं। तो 11,000 रुपए चालान हो गया है, ठीक है। जी, मेरा नाम राजकुमार है। तो आप मुझे बताओ, जो रिसेंटली पीछे हमारे पर्दे काटे हुए थे, तो वो क्यों? ये सारे पर्दे आज क्यों जरूर रही है? पर्दे तो लगाने नहीं है, ये तो बोले हैं। लीगली तो नहीं लगाने। ये इलीगल है, हाँ। पर्दे नहीं होने चाहिए, तो सिंपल गाड़ी होनी चाहिए फर्स्ट क्लास। और मेन ये है क्या बात है, नहीं, ठंड से बचने के लिए अब बुजुर्ग चढ़ता है, बच्चा चढ़ता है, उसके लिए क्या उसके लिए करें हम? रखे हैं इन्होंने, थी बोल रहे हैं वो दूसरे लगाओ, ट्रांसपेरेंट शीट लगाओ। ट्रांसपेरेंट शीट लगाओ। तो चलो, ये हम गलत कर रहे हैं कि हम पर्दे लगा रहे हैं, क्योंकि कैमरे में हम पूरे कैप्चर होने चाहिए अंदर कौन बैठा हाँ, है। कौन ये बैठा हमने गलत नहीं गलत करना भी हो रहा है। है, ये बात अच्छी है कि पर्दे नहीं होने चाहिए गाड़ी में। तो और सबसे मुद्दा ये है कि रेट हमारा यहाँ पे कम किया किया गया है, इसका और हम थोड़ा ध्यान इस चीज रखें। के बिल्कुल खिलाफ हैं। इस चीज के ओनली रेट के लिए, बाकी तो लाइसेंस तो ये जरूरी एक- चीज है, डॉक्यूमेंट होने चाहिए हर किसी के पास। आप इसके ये साथ जरूरी आओ। चीज है। हाँ, जरूरी चीज है, बात करो यार। लाइसेंस चाहिए, डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और 3 घंटे आप मुझे बताओ, चार्जिंग का क्या सिस्टम है अगर कभी डेड हुआ? 4 घंटे लगते हैं हाँ। गाड़ी में फुल होने में। आप मुझे बताओ, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर। आप कुछ बताओ, अपने दिल का कुछ राज बताओ, आप जो सर, मैं जो आप दुखी हो। परसों मैं ऐसे घूम रहा था अड्डे में ना, तो तब तक आरटीओ आया, उसने मेरा 500 का चलवान 500 का चालान। 500, क्योंकि मेरे पास अभी पर्ची भी साथ में है। जरा पर्ची दिखाओ। पर्ची दिखा दो। किस बात का चालान? मैं एक तो उसने पूछा लाइसेंस है, मैंने हाँ। बोला सर हाँ लाइसेंस भी मेरे पास है। हाँ, वो दूसरी वाली होगी आपके पास ना? हाँ हाँ हाँ। दिखाई, वो बोल रहा चलो ठीक है। तब तक दूसरा निकला, बोल रहा इसको नो पार्किंग करेंगे नो पार्किंग करेंगे? चालान। क्या बात है? तब तक इसने 500 का चालान दिया। मैंने बोला बाद में दूं कि अभी दूं, बोलने लगा अगर बाद में देगा बहुत ऊंचा होगा, अभी देगा तो ठीक रहेगा। मैंने अच्छा। 500 रुपये, उतना ही सैलरी मुझे बनी हुई नो पार्किंग का चलान हुआ है 500। कोई बात नहीं, ये सब नो इशू पार्किंग आराम 500 आराम से होंगे। जब हम एक साथ हो जाएंगे ना सारे ऑटो वाले, तभी जाके कुछ हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं हो नहीं, सकता। हमारी बात तो सुनता नहीं कोई। नहीं, मेरे पास 5 डिग्रियां घर में पड़ी है। मैंने अकाउंट असिस्टेंट की नौकरी छोड़ के ऑटो चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे माँ ने गिफ्ट किया है वो। और मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के साथ जुड़ूं, और लोगों के काम अगर मेरे से कुछ हो सकते हैं तो हम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन हम ये बर्दाश्त 17 रुपए तो हम इस पे तो नहीं चलेंगे। सर, हम आप क्या बोलते हो? देंगे वापस। बस अच्छा, आप रेट लिस्ट से मुतमईन नहीं हो? 17 रुपए पे आप मुतमईन नहीं हो? डॉक्यूमेंट होने चाहिए हर किसी को, खाली लेट लिस्ट जो है वो गलत है, गलत है, बिल्कुल नाजायज है वो। बिल्कुल बिल्कुल। मनमानी से तो इनसे थोड़ा बात करते हैं। तो आप रेट लिस्ट से, आप मुझे बताओ सर जी, रेट लिस्ट से आप मुतमईन हो? 17 रुपए 1 किलोमीटर, क्या बनेगा? इस पे कुछ नहीं बनेगा, मतलब ये एग्री नहीं है हम इसमें। पूरी होगी हमारी। तो आप ये यहाँ से कोई भाई साहब, आप मुझे बताओ, रेट लिस्ट से आप मुतमईन हो? 17 रुपए 1 किलोमीटर? बिल्कुल भी नहीं। आप नहीं, कहाँ है जनाब, घर ही नहीं चलेगा तो क्या करेंगे? ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे कुछ थोड़े हैं, कुछ डीसी ऑफिस में है। तो अगर इस पे सारा एग्री हो गया तो फिर हम स्मूथली चलेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम दूसरे स्टेप पे अपना जो पीसफुल प्रोटेस्ट है उसको हम दूसरे स्टेप पे लेने की कोशिश करें। नहीं सर, इस चीज़ की इसमें एग्री है ही नहीं। जैसे हम पहले चलते थे उस हिसाब से वो तो ठीक था। वही ठीक है।
तो हम दूसरे हमारे जो मित्र हैं डार्क राजा जी के नाम से जाने जाते हैं। तो सर आप हमें बताओ, आप मतलब जो ये अभी जो वहाँ से डीसी ऑफिस से हमें रेट लिस्ट मिली है आरटीओ के थ्रू, तो आप उससे एग्री हो और थोड़ा समझाने की कोशिश करो। जी है, लेटेस्ट हमने देखी है, ठीक है, उन्होंने रेट बोला ठीक है, इस रेट में हम लग रहा है मुझे कि ठीक रेट रखा है इन्होंने हर किसी ऑटो का, मगर इस पर इन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज और रखा है नीचे से कि अगर कोई सवारी कोई सामान खरीदेगी टाइम लगाएगी 25 रुपये एक्स्ट्रा काटा उनसे, वो 25 रुपये नहीं देगी, इससे पब्लिक परेशान ज्यादा हो जाएगी। इस बात पे जरूरी उनको थोड़ा ये बात सुननी जरूरी है, बहुत जरूरी बात है, जरूरी गौर कीजिए। तो सर आप जो एक्स्ट्रा चार्जेस हो वो हमें नहीं मिलेगा, क्यों नहीं ना, पब्लिक परेशान हो जाएगी ऑलरेडी। अगर हम मांगेंगे तो जो पैसेंजर होगा वो नहीं देगा, बोलेगा कि ना 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा रुकना है, नहीं देगा। कहने का मतलब है कस्टमर नहीं देगा, बिल्कुल कस्टमर भी परेशान होगा। हाँ, वो तो बिल्कुल परेशान हो जाएगी, पब्लिक परेशान हो जाएगी। तो ये हमारे एक और सर हैं, तो इनसे बात करने की कोशिश। आप मुझे बताओ, ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस हमारे आरटीओ साहब ने लिखा है 25 रुपए, ये कस्टमर देगा कि नहीं देगा? कहाँ देगा सर, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा। ऊपर से रोड कहाँ उतना साफ सुथरा है, उतनी जगह नहीं है कि पहले ही बोलते हैं जाम में फंस जाते हैं, पार्किंग रॉन्ग पार्किंग गलत है, ग्राउंड पार्किंग। अच्छा, ऊपर से 3 घंटे 3 साढ़े 3 घंटे दिन में चार्ज करना पड़ता है, वो जरा इस पे ऊपर भी गौर करें कि ये कमाते कि। तो सर आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में जो अभी रेट लिस्ट आई है? सर क्या बोलेंगे यार सर? मतलब आप एग्री हो कि नहीं हो, कि आपको अभी समझ नहीं आई? हम कुछ नहीं आपको अभी समझ नहीं आई आपको, तो आप बताओ सर, आप एग्री हो इस रेट लिस्ट से? अभी आप एग्री नहीं हो, तो 50 वाला, तो आप बताओ सर, आप एग्री हो इस चीज़ से? आप इस चीज़ से एग्री नहीं हो, क्योंकि इसमें अगर देखें तो कस्टमर सिर्फ नुकसान में जा रहा है और वो वेट नहीं करेगा, एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करेगा, ये हमसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। तो हमारे एक और मित्र हैं एस मलिक राजा, तो इनसे बात करेंगे। तो सर आप अभी डीसी ऑफिस गए, तो आपने यहाँ पे मतलब अपने जो आपके ऑटोमेट से उनके लिए आपने क्या खुशखबरी लाई? मेरे भाई, मैंने यही खुशखबरी लाई कि हमारे जो उन्होंने ये रेट लिस्ट हमें दी कि किलोमीटर हिसाब से हमें 39 रुपये लगेगा सवारी को, बुकिंग पे ऑटो चलेगा हमारा 39 रुपये चार्ज लगेगा उस पर। अगर वो वहाँ से आगे चला 1 किलोमीटर से आगे तो 17 रुपये उसको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो इसी हिसाब से अगर वो कहीं सवारी रुकेगी वेट करवाएगी हमारा, तो उसके हिसाब से उसको 25 रुपये अलग से टैक्स लगेगा। इस पे जो एक पॉइंट है वो 1 आवर का है, 1 आवर तक आप अगर रुकोगे फिर एक्स्ट्रा 25 रुपये लोगे, तो मतलब ये ओवरऑल ये ठीक नहीं है। ओवरऑल ठीक नहीं है। देखो भाई, मेरे ख्याल से ये जो इन्होंने बताया कि ये ठीक नहीं है। देखो अब घर वाले कोई 4 होते हैं, कोई 5 होते हैं, अब हम 3 सवारी बिठाएंगे, 3 ही पास है इसमें, अगर 3 हम बिठाएंगे तो 2 कहाँ जाएंगे? 2 को तो हमने फिर वहाँ पे छोड़ना है, तो वो 3 भी उतर जाएंगे। बिल्कुल सही बात, इस पे हम थोड़ा। तो सर आपका जो ये 7 सीटर ऑटो है, तो आप क्या बताना चाहते हो? मतलब आप तो एग्री होंगे इससे, आप तो एग्री हो। तो आप क्या बताना चाहते हो सर? आपको कितना टाइम हुआ ऑटो लिए हुए? 1 ही महीना हो गया जनाब। कितना टाइम हुआ ऑटो लिए हुए? 1 महीना हो गया जनाब। 1 महीना हो गया ऑटो लिए हुए। तो आप जो रेट लिस्ट निकली है इस पे आप एग्री हो? हाँ एग्री है, हमारा घर नहीं चलेगा, बड़ा मुश्किलात हो रही है। मतलब एग्री नहीं हो आप? तो सर आप बताओ मुझे, आप जो अभी जो वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से एक ऑर्डर आया है, तो आप उस पर एग्री हो कि नहीं? सर इसमें एग्री और ना एग्री होने वाली कोई बात ही नहीं। इसमें जो मेन चीज़ है, आप मुझे बताओ, आपको अभी 3 किलोमीटर कहीं जाना है। पहले 2 किलोमीटर का तो सर पहले लोगों को पता नहीं होता कि किलोमीटर कितना है। आप 50 बंदों से पूछो, अगर उनमें से 5 बंदे बोलेंगे ना 1 किलोमीटर कितना होता है, तो फिर आप बात करना। अभी हम क्या बताएंगे, इसमें 17 रुपए रखा है कि उसके एक्स्ट्रा जो चार्जेस है वो 17 रुपए है। 17 रुपए आप लेके घूमोगे? बिल्कुल भी नहीं। 17 रुपए अगर आपका बिल बनेगा, आप 10 रुपए से ऊपर नहीं। कस्टमर ऐसा है 17 की जगह 10 देगा, 20 नहीं देगा, वो 10 देगा। इससे सर एक हिसाब से ऑटो वाला भी नुकसान है और एक हिसाब से कस्टमर भी नुकसान है। ये दोनों को नुकसान है। यहाँ तो 20 रुपए होना चाहिए, या 30 रुपए होना चाहिए, या 40। ये मतलब 15, 17, 13 ये कोई रूल नहीं है। लाइसेंस बना रहे हो? लाइसेंस बना देंगे हम, लाइसेंस कल ही बनाएंगे। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है यही कि पहले जो लाइसेंस है वो बोले वो नहीं चलेगा। वो तो नहीं चलेगा, ये ई रिक्शा का अलग से होता है। 2002 से मैं ऑटो चला रहा हूँ। बिल्कुल सही बात, मगर और किराया वो विद गियर है, ये विदाउट गियर है। तो आप इस रेट लिस्ट से एग्री हो? कहाँ 17 रुपये कौन देगा? मतलब ये ठीक नहीं है, इस पे हमें और एक्शन लेना। और ये जो चीज़ है ना, ये ई रिक्शा, ये ई रिक्शा आप देख सकते हैं, ये जो चीज़ है
ये पोल्यूशन फ्री है। और जब से ये किश्तवाड़ में आए हैं तो जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको एक फ़ायदा मिला है। अगर हम पहले पुछाल जाते थे, काला जो ऑटो था, जो ब्लैक ऑटो था विद गेयर, वो 200 देता था किश्तवाड़ तक, उतना जम्मू तक नहीं लगता था जितना किश्तवाड़ में हम ये ऑटो वाले लेते थे। तो इनकी वजह से हमें पूरे सोसाइटी को, पूरे किश्तवाड़ को, पूरे हिंदुस्तान को फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। अगर आरटीओ साहब चाहते हैं कि हम वापस उसी स्टेज में जाएं, हम गुंडागर्दी करें, हम नशा करें, हम चोरियां करें, हम बदमाशी करें, हम बाकी इलीगल एक्टिविटीज़ करें, तो अभी ये जा रहे हैं ऑटो वाले, तो उस पर वो एग्री हैं। लेकिन हम ऑटो चलाएं, मेहनत करें, अपने देश को बढ़ाएं, अपने हिंदुस्तान को डेवलप करें, तो उसमें आरटीओ साहब खुश नहीं है। कोई ना कोई दिक्कत हमेशा आती रहती है। तो आरटीओ साहब को सोचना चाहिए। हमारे ऑटो वाले अब घर निकल रहे हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, भूख लगी होगी बेचारों को, कुछ कमाया भी नहीं है। अब घर वाली बीवी बच्चे माँ बाप इनको बोलेंगे पैसे कहाँ हैं, तो 17 रुपये उठा के उनको दे देंगे। 17 रुपये हमारा रेट है इन रिक्शा का, जिनका बहुत सारा फ़ायदा है। तो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।